गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर 9 प्रकाश, जिसमें हमने लास्ट टाइम में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ा था। आज हम अवतल दर्पण से ही संबंधित अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग है। हम अपने आसपास घरों पर जो डिश एंटेना जो लगा हुआ होता है, जो अवतल दर्पण के आकार का होता है, जो उपग्रह से निकलने वाले संकेतों को केंद्रित करता है। इसके अलावा जो टेलीस्कोप है वो भी अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। इसके अलावा जो दैनिक जीवन में जो अवतल दर्पण के उपयोग है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। उनमें सबसे पहला जो अवतल दर्पण का उपयोग है वो कि यह वाहनों की हेडलाइट में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए दूसरा सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तीसरा दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। इसके अलावा सौर भट्टी में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए, और जो डिश एंटीना में टेलीस्कोप में तो ये जो है अवतल दर्पण के उपयोग है। पहला उपयोग दे रखा है कि वाहनों की हेडलाइट में, यानी जो वाहन जो है उनकी हेडलाइट जो है उनका आकार अवतल दर्पण का होता है, जिससे समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जा सके और लाइट जो है काफी दूरी तक जा सके। सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। इसके अलावा जो दंत चिकित्सक है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डिश एंटेना में, टेलीस्कोप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ा था। अब हम उत्तल
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे। उत्तल दर्पण जो है वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल दो स्थितियां हैं जहां पर बिंब को रखकर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। उनमें जो पहली स्थिति है कि जब बिंब अनंत पर हो। पहली स्थिति में बिंब की जो स्थिति है, बिंब की स्थिति अनंत पर, तो यहाँ पर बिंब जो है अनंत पर है, तो इससे जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा कि ये उत्तल दर्पण इस प्रकार का है, इसमें इसका बाहरी वक्र भाग जो है परावर्तन का कार्य करता है और इसका आंतरिक सतह यहाँ पर पॉलिश की हुई होती है। ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, फोकस, वक्रता केंद्र, और बिंब जो है अनंत पर है। इस प्रकार से जब कभी भी बिंब अनंत पर हो तो उससे समांतर किरणें बनानी है अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है। उत्तल दर्पण क्या करता है, इन किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। तो ये जो किरणें ये अपसारित हो जाएगी, यहाँ से इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। ये किरण यहाँ से आई और इससे टकराकर इस दिशा में चली जाएगी, ये किरण यहाँ से आई और यहाँ से टकराकर इस दिशा में चली जाएगी। ये किरणें कभी भी आपस में वास्तव में नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें जो परावर्तित किरणें ये ऐप से होकर के निकल रही, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये आभासी प्रतिबिंब है और वस्तु से बहुत छोटा होता है और आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधे बनते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में बताना है, स्थिति, आकार और प्रकृति। तो इसकी स्थिति होगी फोकस पर। फोकस एफ पर, आकार बहुत छोटा बिंदु आकार, बहुत छोटा बिंदु आकार का और आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा। तो ये जो है उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है, पहली स्थिति बिंब की स्थिति है अनंत पर। बिंब का मतलब है कोई भी वस्तु है, ठीक है, और अनंत का मतलब बहुत दूर, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, ये बहुत दूर है, तो उनका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। इसके पश्चात दूसरी जो स्थिति है, दूसरी स्थिति में बिंब को अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दो, अनंत व ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच में बिंब को अगर हम कहीं पर भी रख दें तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और बिंब जो है हम कहीं पर भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहली प्रकाश किरण इसके
समांतर जाएगी और समांतर वाली प्रकाश किरण जो है इस तरीके से ये किरण F से होकर निकलती हुई दिखाई देती है। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से आएगी और इसी दिशा में ये टकराकर वापस चली जाती है। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से C से निकलती हुई दिखाई देती है। ये किरणें दोनों आपस में यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति, आकार और प्रकृति। तो स्थिति है ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच। आकार बिंब से छोटा, हमेशा बिंब से छोटा बनेगा। और आभासी व सीधा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बने। तो ये इसमें दूसरी स्थिति है कि बिंब को अनंत और ध्रुव के बीच में अगर हम कहीं पर भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी और सीधा होगा और हमेशा बिंब से छोटा होगा। इसके पश्चात उत्तल दर्पण के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों में पार्श्व दर्पण लगा हुआ होता है जिससे जो चालक है वो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका वाहनों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में। अब कि स्पष्ट दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इनका जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। और दूसरा इसका जो कारण है, जो उपयोग है, दूसरा उपयोग कि आजकल नए एटीएम में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं जिससे ग्राहक जो है अपने पीछे खड़े व्यक्तियों को देख सके। वर्तमान में नए एटीएम मशीनों में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। उत्तल दर्पण
लगाए जाते हैं जिससे व्यक्ति अपने पीछे स्थित व्यक्तियों को देख सके। तो ये जो है उत्तल दर्पण के उपयोग है। ठीक है, तो अभी हमने जो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं और छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, और ये जो है उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र जो है ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। यहाँ पर u ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी को u से लिखा जाता है। v जो है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f है फोकस दूरी। f फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार इनके हमें चिन्हों का ध्यान रखना है। प्रश्नों को हल करते समय कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने पढ़ा था इस प्रकार से। यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, तो बिंब को हमेशा यहाँ से दूरी जो है ऋणात्मक ली जाएगी। इधर से ये ध्रुव है, इधर से दूरी धनात्मक, ऊपर दूरी धनात्मक ली जाएगी और नीचे दूरी जो है वो ऋणात्मक ली जाती है। तो यहाँ पर u का मतलब है बिंब कितनी दूरी पर है, तो बिंब को हमेशा ध्रुव से इस तरफ रखा जाता है। बिंब हमेशा इस तरफ रखे जाते हैं, तो इस तरफ जो है दूरी हमेशा ऋणात्मक लिखी जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। इसलिए बिंब की जो दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक लिखी जाएगी। तो u का मान प्रश्नों को हल करते समय u का मान हमेशा ऋणात्मक लिखा जाएगा। फिर उसके पश्चात आता है v, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है कि प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है। यदि प्रतिबिंब इस तरफ बन रहे हैं तो इस तरफ ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और यदि प्रतिबिंब इस तरफ बनते हैं तो इधर जो है धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ज्यादातर इस तरफ बनते हैं। केवल एक लास्ट स्थिति में प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, तो यदि प्रतिबिंब इस तरफ बन रहे हैं तो उसके लिए ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और यदि प्रतिबिंब इस तरफ बन रहे हैं तो उसके लिए धनात्मक चिन्ह आता है। फिर है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी f का मान इस तरफ है, यदि इस तरफ फोकस बिंदु है तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और इस तरफ फोकस है तो उसके लिए धनात्मक चिन्ह आता है।
तो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु इस तरफ होता है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लिखी जाएगी, और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु इस तरफ होता है तो उसके लिए फोकस दूरी जो है वो धनात्मक लिखी जाती है। तो ये जो है दर्पण सूत्र है, इससे संबंधित जो है आंशिक प्रश्न जो है वो दर्पण सूत्र के उपयोग द्वारा हम हल करेंगे। उसके बाद में है आवर्धनता m, आवर्धनता m। आवर्धनता का मतलब ये है कि बिंब और प्रतिबिंब यानी कोई वस्तु है जिसको हम बिंब कहते हैं और प्रतिबिंब, उनका जो अनुपात है उसको आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन की जो परिभाषा है वो हो जाएगी कि बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धनता जो है कि किसी दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहा जाता है। आवर्धनता जो है इसके फॉर्मूले जो है -v/u, v प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, और u जो है ये बिंब की दूरी है। इसके अलावा आवर्धन का एक और फॉर्मूला है h'/h। यहाँ पर h' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h जो है वो बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई, तो इन दोनों का जो अनुपात है उसी को ही आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धन निकालने के लिए यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, एक तो -v/u और एक है h'/h। इनसे जो है हम आवर्धन निकाल सकते हैं। तो ये जो है दर्पण सूत्र और आवर्धन, इनका उपयोग आंशिक प्रश्नों को हल करने में इनका उपयोग करेंगे।